जैसे ही 11th के बाद जो सिलेबस बदला और जैसे ही हमारे ऊपर जेई के सब्जेक्ट्स आए, मेरे मामा लोग थोड़ा ऐसा बोलने लगे कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो घूमता है, सुबह-सुबह भाग जाता है, अब कौन जानता है कि सेल्फ स्टडी के लिए जाता है या घूमने जाता है। तो मैंने क्या किया कि 12th में अपनी कोचिंग बदल दी। तो जेई की क्लासेस चालू हो गई, 60 लोगों का बैच था और उम्मीदें बहुत बढ़ी और वो मुझे देख रहे कि भाई बोला क्या हुआ? बोले हाय, मेरा नाम नरेंद्र राज है। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन बिहार कॉल्ड झाझा। मेरा जन्म पटना में हुआ था, जो कि मेरी मम्मी का घर है, एंड आई वाज रेज्ड इन झाझा, जो मेरे पापा का घर है। सो यार सेम स्टोरी है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली। एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ पे सपने बड़े देख रखे थे हमने। मेरे दादा रेलवे में एक सीनियर ऑफिसर थे, पापा प्रेस में थे और घर का मैं सबसे बड़ा बेटा था। तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से आ रखी थी कि घर का बड़ा बेटा है, आपको समझ से रहना है, आपको अच्छे डिसिप्लिन में रहना है, ताकि आपके कजिन्स, आपके छोटे भाई बहन आपको देख के आपको लुक अप टू करें और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहें। सो यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम। तो बचपन से ऐसा था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है। पापा मीडिया में थे, तो आस-पास पड़ोस में सब लोग जानते थे, पूरे टाउन में फेमस थे क्योंकि वो टीवी पे आते थे, न्यूज़ में आते थे और उसके चलते था कि हाँ, आपका बेटा भी कुछ करेगा। तो मुझे भी सब जानते थे और उम्मीदें लगा रखे थे। तो यार ऐसा ही होता है, व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बचपन से ही लेनी थी, बीइंग द एल्डर मोस्ट किड। तो आई वाज लाइक ठीक है यार, करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं हमेशा एक्टिव सा बच्चा रहा था अपने स्कूल में कि मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना पसंद था, मुझे एंकरिंग करना पसंद था, मुझे जाके कोई भी शो होस्ट करना पसंद था। तो मैं हमेशा से को करिकुलर में एक्टिव था और अपने एजुकेशन में भी एक्टिव था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत टीचर से अटेंशन पाना अच्छा लगता था, क्लास में नोटिस मेरे को अच्छा लगता था। तो आई वाज ऑलवेज कंटिन्यूअसली वर्किंग हार्ड इन माय एजुकेशन, एट द सेम टाइम को करिकुलर में भी एक्टिव था ताकि सब लोग मुझे जाने, हर फील्ड में हमारे दोस्त बने। क्योंकि मैंने अपने पापा से बहुत ही अनमोल बात सीखी थी कि लाइफ में बेटा, लोग कमाना पैसे से ज़्यादा ज़रूरत है, अर्न पीपल मोर देन मनी। और ये कोट मैं हमेशा लाइफ में आगे लेके चलता हूँ एंड एज आई कैरिड अहेड इन माई लाइफ, पता भी नहीं चला कि कब बोर्ड्स हो गए और प्रेशर आ गई, आपको तैयारी करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, 12th में क्या सब्जेक्ट ले रहे हो आप। तो 10th तक हमारी लाइफ बहुत कॉमन चलती है, सिलेबस सेम होता है, लिमिटेड होता है एंड यू आर गुड। आप अपने स्कूल में अच्छा कर रहे होते हो, 90% ला रहे हो, एवरीवन इज हैप्पी। बाय द वे, मैं 90% की कैटेगरी वाला बच्चा नहीं था। आई वॉज द वन स्कोरिंग 80%। आई वॉज द वन नॉट इन द टॉप 3 बट इन टॉप 20, क्योंकि आई वॉज एक्टिव ओवरऑल। तो मुझे वो आदत नहीं पड़ी थी कि हमेशा टॉपर्स में रहना है। तो मैंने उस टाइम तक सोचा भी नहीं था कि मुझे जेई निकालना है, डॉक्टरेट करना है, लॉयर बनना है, क्या बनना है पता नहीं था। एक गोल फिक्स नहीं होती है। उस टाउन में इतना एक्सपोज़र था नहीं कि आपको पता हो कि आईआईटी की लाइफ क्या होती है, मेडिकल निकालने की तैयारी कैसे करते हैं। तो हम छोटे से गाँव से आते हैं, वहाँ पे लोगों का सोच यही होता है कि लाइफ में कुछ भी करो, अगर आप 1 लाख महीने का कमा रहे हो तो आप बहुत सक्सेसफुल हो। और वहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम से गाइडेंस कोई दे सके, वैसा होता नहीं, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं हमारे गाँव में जहाँ से लोग अच्छे कॉलेजेस में गए हैं और अच्छा एजुकेशन प्राप्त किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कि क्या करना चाहिए, तो मैं अपने कुछ स्कूल के सीनियर टीचर से बात करा और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, अगर इंजीनियरिंग करना है तो आईआईटी करके एग्जाम है जिसको आपको निकालना होगा और उसकी तैयारी आप पटना में जाकर आराम से कर सकते हो। वहाँ पे कोचिंग से वहाँ नाम लिखा लो, 2 साल जम के पढ़ो, बोर्ड्स करो अच्छा से और साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल जाएगा, पढ़ने में आप अच्छे हो, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ हो जाएगा आपका। मुझे लगा चलो ठीक है। तो मेरा पटना जाने का फैसला बहुत आसान था क्योंकि मम्मी का घर वहाँ था। तो कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बाहर निकल के पढ़ने का एजुकेशन कॉस्ट जो होता है वो बहुत टाइम हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, नानी घर में रह लेगा बच्चा, वहाँ पे पढ़ाई की खर्चे लगेगी, रहना खाना तो अपना घर वाले ध्यान रख लेंगे। तो हमारा मेजर एक्सपेंसेस वहाँ पे कट आउट हो गया था। तो मुझे भेज दिया गया मेरे नानी के घर, जो जॉइंट फैमिली में है, और वहाँ पे मेरे 3 मामा की फैमिली रह रही है और उनके बच्चे। तो काफ़ी केओटिक था, बट मुझे लगा चलो और कोई चांस है नहीं, पटना आते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो मैं अपने बोर्ड्स की एग्ज़ाम ख़त्म करके अप्रैल में ही पटना चला गया और एक कोचिंग में नाम लिखा लिया। तो जैसे ही आप जेई की कोचिंग में नाम लिखाने जाते हो, एवरीवन ट्राइज टू लूर इनटू यू इनटू देयर कोचिंग। वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं होता कि कौन सा राइट कोचिंग है, कहाँ पे राइट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इट्स जस्ट कि आपको जो भी बताया जाता है आप उसको फॉलो करते हो, एंड वैसा ही हुआ मेरे साथ। मैं एक बहुत ही नए कोचिंग में चला गया जहाँ पे वो बोल तो रहे थे कि बहुत इस्टेब्लिश कोचिंग है, बहुत सारे बच्चे वहाँ से रिजल्ट्स निकाले हैं और बैचेस भर रहे हैं। और मैं जब एडमिशन लिया तो मेरी बैच चालू होने में 1 महीने लग गई क्योंकि वहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं लिए थे और वो हमें बोले थे बैचेस भर रहे हैं। एंड मुझे लगा चलो ठीक है, अब जो है मेरी किस्मत में, हमने पैसे भर रखे हैं यहाँ पे, तो अब बदल नहीं सकते कोचिंग, जो करना है यही करना है। तो तैयारी चालू कर दी। और जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली में मैं रह रहा था पटना में, तो वहाँ पे पढ़ने का माहौल नहीं हो पा रहा था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी। तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा टाइम अपने कोचिंग सेंटर पे बिताऊं। तो लकीली मेरे कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी थी जहाँ पे मैं सुबह 9 बजे चला जाता था सेल्फ स्टडी करने के लिए और 9 से 12 में सेल्फ स्टडी करता था।
1-2 घंटा लंच का ब्रेक लेता था, उसके बाद 3 बजे से मेरी क्लासेस चालू हो जाती थी जो 8 बजे तक चलती थी। तो जेईई की क्लासेस चालू हो गई, 60 लोगों का बैच था और उम्मीदें बहुत बड़ी थी। और जैसे ही 11th के बाद जो सिलेबस बदला और जैसे ही हमारे ऊपर जेईई के सब्जेक्ट्स आए, जेईई के सिलेबस आए, तब रियलाइज़ होने लगा यार ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये होगा कि नहीं। जब हमें नए-नए बुक्स, यूरोडोप की बुक अगर आपने नाम सुनी होगी तो आपको पता होगा कि वो बुक आसान नहीं है बनाना। और जब उसकी प्रेशर आई, जब एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा था, जहाँ पे स्कूल में आप सबके चहीते हो, फेवरेट बच्चे हो, यहाँ पे आपके टीचर्स बोल रहे हैं कि बेटा आपसे नहीं होगा, अगर ऐसा चलता रहा तो आप नहीं निकाल पाओगे जेईई। तो वो प्रेशर बन जाता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा मेरे पेरेंट्स, जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। वो बोले थे बेटा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दो, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हमेशा खुद पे विश्वास करो और अपना बेस्ट दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। हम बोले चलो ठीक है यार, इतना प्रेशर तो नहीं है कि निकालना ही है, हमारा बेस्ट देना है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम था वो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जाके लाइब्रेरी में बैठ के मस्त तैयारी करने लगा खुद से। और जब भी डाउट होता था तो सर लोग वहीं होते थे, सुबह के बैचेस जो लेते थे, और उनसे डाउट क्लियर करने लगा। तो जेईई की तैयारी मेरी फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, 11th का आधा धीरे धीरे बेटर होने लगा। थोड़ा लो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट हुआ था, बट जैसे ही टेस्ट सीरीज में पार्ट लेना चालू किया, जैसे रैंकिंग आने लगी, क्योंकि 60 लोगों का बैच था और सच बताओ वो कोचिंग इतना फेमस नहीं था, बहुत कम ही बच्चे आए थे और फीस थोड़ी कम थी। तो ऐसा ऐसा था कि कोई भी बच्चे जो जेईई की तैयारी, आपको पता होगा 15 लाख लोग बच्चे करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस नाम के लिए आते हैं, चलो नाम लिखा लेते, फीस ज़्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे, करना तो कुछ और ही है, घर वाले बोल रहे नाम लिखा लो तो लिखवा ले रहे हैं। तो वैसे बच्चे मेरे बैच में ज़्यादा थे जिनकी एम्बिशन इतनी नहीं थी कि आईआईटी निकालना है। कुछ थे जो सोच रहे थे कि मेंस निकाल लेंगे, एनआईटी चले जाएंगे, और मैं उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा था। और मैं फ्रंट डेस्क वाला बच्चा नहीं था, मैं भी बीच में बैठता था, थोड़ी मस्ती भी करता था, थोड़ी पढ़ाई भी करता था। वहाँ भी एक्टिव रहने की आदत थी जो स्टूडेंट की होती है, तो थोड़ी हाईलाइट में आ गया था टीचर्स के। तो मेरे साथ हुआ क्या, जो मेरे लिए बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, कि मैं टीचर्स का अटेंशन में आ गया कि ये बच्चा थोड़ा एक्टिव है, कुछ कुछ करते रहता है। तो टीचर्स क्या करने लगे कि जब भी क्लास होती थी, क्लास में आते थे सर और बोलते थे नरेन कल क्या पढ़ाया था, एक बार समराइज़ कर दो लोगों के लिए। तो मुझे लगा चलो स्टार्टिंग में ठीक है, मेरा रिवीजन करके आया हूँ मैं लाइब्रेरी से, मैं समराइज़ करने में झिझक नहीं करता था और समराइज़ कर देता था। और ये हैबिट बन गई कि सर आएंगे, नरेन पहले समराइज़ करेगा, फिर पीरियड स्टार्ट होगा, फिर अगले दिन भी यही होगा। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहा। जो सेकेंड हाफ है वो मेरा टीचर से इंटरेक्शन बढ़ा दिया और मैं क्लास में बहुत एक्टिव था, तो मुझे सिलेबस याद रहने लगा और मेरा 11th काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। बट ये बात मैं उस टाइम समझ नहीं पाया। मुझे लगा यार कि फालतू का इतना अटेंशन क्यों ले रहे हैं मेरे से, बार बार क्लास में मुझे खड़ा कर दे रहे हैं, किसी को डाउट है तो मेरे से सवाल सॉल्व करवा रहे हैं, मेरे से पूछा जा रहा है। एंड इट्स अ प्रेशर कि कभी कभी मैं पढ़ के नहीं आया तो एम्बैरेसमेंट होगी कि आज नरेन पढ़ के नहीं आया। तो मेरे मन में मेरी पब्लिक फिगर, मेरा पब्लिक ओपिनियन, मेरा जो इंप्रेशन बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे नज़र में। तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन भी फील होने लगा कि हर बार मुझे खड़ा कर दिया जा रहा है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मेरे लिए टू मच हो रहा है, ये प्रेशर सा बन गया है, मैं कभी पढ़ के नहीं आया, मैं कभी एब्सेंट हो गया तो टीचर्स को भी बुरा लगता है। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बच्चा कुछ करेगा, और मुझे उस टाइम ये बात समझ नहीं आई। तो मैंने क्या किया कि 12th में अपनी कोचिंग बदल दी, मैं एक बड़ी कोचिंग में चला गया, क्योंकि 1 साल पटना में रहने के बाद मुझे पता चल गया था कि कौन सा कोचिंग बड़ा है, कहाँ के फैकल्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ के फैकल्टीज़ के रिजल्ट्स ज़्यादा हैं जेईई में, कहाँ के बच्चे अच्छे कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार ये कोचिंग में तो रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं और मेरे पे प्रेशर बन रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ। और मैं चला गया थोड़े बड़े कोचिंग में जहाँ 200 बच्चों की बैच होती है, जहाँ पे आप खो जाते हो, आपको कोई जानता भी नहीं, आपको पहचानता भी नहीं। और उस कोचिंग में जाके मैंने एडमिशन ले ली और वहाँ पे जैसा मैं चाहता था वैसे होने लगा। कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा, मैं शांति से बैक बेंच पे पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी तैयारी चल रही है और मेरे नए दोस्त बन गए। तो वो लोग भी अच्छे थे पढ़ाई करने में, तो मुझे लगा चलो ठीक है दोस्तों के साथ मिलके। तो मेरा टीचर से इंटरेक्शन घट गया और जो कि मेरे लिए लॉस पॉइंट था वो मैं उस टाइम रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। तो मैं नई कोचिंग में आराम से चल रहा हूँ और ऐसे अगस्त का टाइम आता है या सितंबर का, जब टीचर्स डे होता है, और मैं एज़ यूजुअल, आपको पता है कि मैं को करिकुलर में एक्टिव रहता हूँ, और एक इवेंट आ गया और जहाँ पे मुझे लगा यार कि कुछ तो करते हैं ना, थोड़ा बोरिंग चल रहा है, सिर्फ पढ़ाई चल रही है। तो मैं मस्ती के लिए टीचर्स डे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया और बहुत अच्छे से किया पार्टी। तो सर लोग पूछे ये केक कौन है, ये डेकोरेशन किसने करी, और सबने मेरा नाम बता दिया कि सर नरेन ने करा। तो सब बोले कि नरेन कौन है, तो नरेन को खड़ा करा गया और फिर बोले तुम क्लास आते हो, तुम दिखते नहीं है, पीछे बैठते हो, आगे बैठा करो। और फिर अगेन द जर्नी रिपीटेड कि मैं आगे बैठ रहा हूँ, टीचर्स का अटेंशन में हूँ, एंड देन अगेन दैट प्रेशर ऑफ बीइंग एक्टिव और बीइंग हार्ड वर्किंग, शोइंग द रिजल्ट। और फिर से वो चालू हो गया, जो कि अल्टीमेटली मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ और वो तैयारी चलने लगी फिर से। और मुझे लगता है कि जब हम तैयारी करते हैं जेईई की, तो बहुत बार ये हो जाता है ना यार कि घर वाले, जो मेरे नानी घर में मैं रहता था, तो वहाँ पे मैं चला जाता था सुबह कोचिंग सेल्फ स्टडी के लिए और मैं आता था डायरेक्ट रात में। तो ओवरऑल मैं 12 घंटा बाहर रहता था और कभी लेट हो गई क्योंकि मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला गया या किसी का बर्थडे हो गया, तो क्या होता था कि मेरे घर पे
जो नानी घर है, मेरे मामा लोग थोड़ा ऐसा बोलने लगे कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो घूमता है, कभी बाहर देख लिया उन्होंने मुझे कि डोमिनोज में खा रहा हूँ या मॉल्स में हूँ। तो 2-3 बार ऐसे कोइंसिडेंस बन गए कि मैं बाहर घूम रहा हूँ और उनको दिख गया, और वो मेरे मम्मी पापा को कंप्लेन करने लगे कि रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट इज़ ट्रू। तो मेरे मम्मी पापा उस पर बोलने लगे कि बेटा आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसे ऐसे कंप्लेन्स आ रहे हैं, और घर में थोड़ी डाउट होने लगी, क्योंकि उस टाइम मेरी दोस्ती 3-4 लोग सो गए थे जो घर भी आ गए थे, और थोड़ा मैं बाहर जाने लगा, तो घर वाले बोलने लगे कि ये बच्चा आपका हाथ से निकल गया है, जो मेरे नानी घर वाले थे, और इससे नहीं हो पाएगा, तैयारी कर नहीं रहा अच्छे से, और इसमें दिखता नहीं है, सुबह सुबह भाग जाता है, अब कौन जानता है कि सेल्फ स्टडी के लिए जाता है या घूमने जाता है। तो ये डाउट जब आता है तो तुम आप खुद में बुरा फील करने लगते हो कि आप तो कुछ गलत कर नहीं रहे हो, आप तो सही कर रहे हो, बट आपको लोगों को प्रूव भी करना होता है, लोगों को दिखाना होता है। क्योंकि मैं सुबह सेल्फ स्टडी करके आता था, कोचिंग से मैं एग्जॉस्ट होकर 9 बजे तक आता था, मैं 1-2 घंटा रिवाइज करके सो जाता था, और मेरे मामा लोगों का कहना था कि यार 1 घंटा पढ़ के घर पे कैसे निकलेगा जेई, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि सुबह सेल्फ स्टडी करता हूँ। और जो मिथ है मेरे लिए कि आपको जेई निकालने के लिए 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं वो पैटर्न पे कभी फॉलो नहीं करता था। मुझे इतना था कि मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मेरा जो करिकुलम है वो डिसिप्लिन में मेंटेन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप सही जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत लैग कर रहे हो, तो थोड़ा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। बट ऐसे जो होता है ना रिजिड स्केड्यूल कि आपको 12 घंटे पढ़ना ही है, मैं उस रूटीन पे फॉलो नहीं करता था। मुझे इतना पता था कि मुझे जो कल पढ़ाया है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसके क्वेश्चंस बनाने के लिए। मुझे कल पढ़ाने जाने वाला है, उसकी रिवीजन मैंने थोड़ी बहुत कराई है, तो जब क्लास में जाऊँगा और टीचर जब पढ़ाएगा, जो कल की टॉपिक है मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो कहीं न कहीं मैं लकी किड में भी आता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में भी ऐसे पढ़ता था कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट मेरी मेमोरी में स्टिक करती है वो चीज़ें, और उसका मेजर रीज़न था रिवीजन और जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इस चलते मैं कॉन्फिडेंट फील करता था, नहीं आई एम गोइंग गुड, आई एम डूइंग गुड, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो इस बार घर के सिचुएशन में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि नहीं यार मैं फँस रहा हूँ। फिर मुझे घर वालों ने अपने हॉलीडे जो दुर्गा पूजा की छुट्टी आती है उसके लिए 10 दिन के लिए घर बुला लिया कि थोड़ा दिन घर पे रहो और जाके यहाँ पे अटेंशन दो, अच्छा से पढ़ाई करो, ऐसे-ऐसे समझाएँ, एंड आई वाज़ लाइक ठीक है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, डाउट्स करने लगते हैं लोग, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है, लोगों को लगता है कि आप इनफ नहीं कर रहे हो, और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि 15 लाख बच्चे दे रहे हैं तैयारी में। आप अपने कोचिंग के टॉपर भी रहोगे तब भी आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हज़ारों कोचिंग है, लाखों कोचिंग है जेईई की। तो वहाँ पे आप टॉप भी करो तब भी 10,000 ही सीट है, या 12,000, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा मेरे टाइम से। तो ये सीट कम है, कंपटीशन इतना हाई है, आपको कोई कुछ भी बोले उसको नेगेटिवली नहीं लेना। मेरे साथ बहुत लोग, मेरे दोस्त भी टोकने लगे थे, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, क्योंकि मैंने कोचिंग वालों से ज़्यादा दोस्ती कर ली, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उनके साथ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि तू क्या जेईई निकाल लेगा क्या? स्कूल वाले होते ना जो, तो इस तरह से नहीं होगा, क्यों इतना कर रहा है भाई, थोड़ा चिल कर, थोड़ा ब्रेक ले, कुछ और कर, ऑल्टरनेटिव ट्राई कर। एनआईटी का सोच, आईआईटी का मत सोच। तो जो सोच होते हैं ना आपकी, हमेशा फर्म होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि जेईई निकालना है तो आईआईटी ही गोल होना चाहिए, और मेरा वही था। बचपन से मन था यार कि अच्छे कॉलेज में पढूँ, अच्छा जगह पढूँ, लाइफ अच्छी हो, क्योंकि हमने जाना है कि ज़िंदगी में यार जो कॉलेज लाइफ होती है वो बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ होती है, और मैं उसके साथ मैसअप नहीं करना चाहता था। 4 साल मुझे बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे चाहिए थे। जब भी मैं डीमोटिवेट होता था पढ़ाई से कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा ब्रेक चाहिए, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जाके आईआईटी की वीडियोज़ देखता था, और उसी टाइम मैंने पहली बार आईआईटी गुवाहाटी का कैंपस वीडियो देखा था। एंड इफ यू डोंट नो, आईआईटी गुवाहाटी कम्स अंडर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैंपस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस। और वो देख के मन किया कि बॉस यहाँ तो जाना है, यहाँ पढ़ना है, और वो इंस्पायर करता था कि आप अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे तो लाइफ अच्छी होगी। तो वो जो लाइफ एक्साइटमेंट देती थी, वो हमारा हसलिंग को और अच्छा से बूस्ट करता था, और ऐसे ही तैयारी करने लगा, और तैयारी करते करते पता भी नहीं चला, टाइम आ गया कि जेईई देना है, और मेरी मेंस की एग्ज़ाम गया में थी, और मैं प्रिपेयर्ड था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल पे था, 2 घंटे पहले पहुंच गया था, नर्वसनेस थी कि लेट ना हो जाऊँ, कुछ नहीं हो जाऊँ। और ये एग्ज़ाम आई थिंक अप्रैल में होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप थी गया में, और डिहाइड्रेशन के चलते ऐसे हालत ख़राब थी, 2 घंटे पहले पहुँच के वहाँ पे ना पानी ढंग से मिल रहा है, और लोग इतने नर्वस हैं, तो वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लग रहा था। और ऐसे एनवायरनमेंट में चलो ठीक है, आप अकेले हो, कोई है नहीं घर वाले साथ, मेरे एक दूर के मामा लेके थे, मुझे वहाँ पे छोड़ दिए थे सेंटर पे, और उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि एग्ज़ाम कैसे देना है। सो आपका परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है, और उस टाइम अगर नर्वस हो तो परफॉर्मेंस गिर सकती है, कॉन्फिडेंट रहना होता है। बट सच बताओ तो मैं बहुत नर्वस था, कोई नहीं था मेरे आसपास। जो 4-5 बच्चे बैठे थे वो बोल रहे थे कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे घर वाले मुझे दुकान पे बिठा देंगे, मेरे घर वाले ये कर देंगे। सबके ऊपर प्रेशर चल रही थी, और वो प्रेशर मेरे ऊपर भी चल पड़ा। और कब पेपर रोलिंग हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया, और हमने तैयारी की जो, और जितना हमने तैयारी करा था उतना बेस्ट परफॉर्म करना मुझे लगता नहीं मैं कर पाया। मैं काफ़ी नर्वस हो गया था, और उसके चलते मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई काफ़ी। अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगा था, वेदर ऐसा था, डिहाइड्रेटेड हो गया था, और बहुत ज़्यादा ही नर्वस था।
तो जेईई मेंस का जो रिजल्ट था उससे मैं डरने लगा, मुझे लगा कि मैंने अपना अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने बाद में मार्क्स कैलकुलेट किए और मुझे एक्सपेक्टेशन मेरे घट गए। तो मैं इतना डर गया था कि मुझे याद है आज भी कि आई थिंक 18 अप्रैल या 28 अप्रैल को रिजल्ट्स आने वाले थे जेईई मेंस के, और मैं उस दिन घर से भाग गया। मैं इतना नर्वस था कि घर वालों को क्या बताऊंगा कि 2 साल की तैयारी, जो पैसे आपने लगाए, जो कोचिंग के फीस भरे, वो वर्थ इट नहीं रहा क्योंकि मेरा मेंस नहीं निकला। तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैं घर से भाग के दार्जिलिंग चला गया 2 स्कूल के दोस्तों के साथ कि आज घर वाले ऐसे बहुत मारने वाले हैं। भाग जाते हैं, घर वाले समझ जाएंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बहुत हिंट दे देते कि बाहर जा रहा हूँ। और मैं ट्रेन में था अपने स्कूल के 2 दोस्तों के साथ, और मेरे 2 दोस्त बोल रहे थे कि भाई क्या होने वाला है लाइफ में, क्या करेंगे, मुझे भी पता नहीं यार, इस ट्रिप पे चलते हैं, अभी मुझे इस पर बात नहीं करनी। और उसी दिन हमारा रिजल्ट आने वाला था। तो जब हम तीनों ट्रेन के स्लीपर सीट पे बैठे हुए थे और रिजल्ट आया, मेरे दोस्तों ने बोला कि चलो मैं रिजल्ट देखता हूँ। मैं मना कर रहा था, बोले नहीं देखते हैं। मैं बोला चलो ठीक है। तो उन दोनों ने पहले अपना देखा, उसके बाद मेरा देखा, और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो ट्रेन में सीट के नीचे बैठ गए फ्लोर पे, और मैं ऊपर बैठा हूँ, और वो मुझे देख रहे कि भाई। बोला क्या हुआ? बोले तेरा हो गया। मैं बोला क्या? बोले तेरा हो गया, हमारा नहीं हुआ भाई, चल कोई तो निकल गया हमारे स्कूल से। आई वाज लाइक नाइस, मतलब एक राहत की सांस आई, और एक अगेन द प्रेशर, बिकॉज जेई मेंस निकला है, एडवांस बाकी है, एंड आई एम ऑन ए ट्रिप। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये 3 दिन का ट्रिप है, एंजॉय करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू माई पेरेंट्स, एंड लेट्स टेक दिस अहेड। ये चैलेंज था, एक स्टेप निकल गया, दूसरा स्टेप बाकी है। वापस ट्रिप से आया। ट्रिप बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी मेरे लाइफ के लिए, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ब्रेक था, बहुत टाइम बाद ट्रिप पे गया था। सो काफ़ी फ्रेश माइंडसेट के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ वापस आया, क्योंकि एक एग्ज़ाम निकाल लिया था। कहते हैं कि एक पड़ाव पार करने के बाद आप दूसरे के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो उसके बाद 45 डेज़ का गैप था जेईई एडवांस के लिए, और वो 45 डेज़ भाई इतना कॉन्फिडेंटली, इतना स्ट्रैटेजिकली पढ़ा, क्योंकि 360 में से 360 लाना नहीं थे। मैं कभी वो नहीं था कि मुझे फुल मार्क्स लाना है। मैं 80% वाला नरेंद्र था, और मैं उसको याद किया स्कूल के डेज़ के बाद से, और मुझे लगा कि मुझे सफिशिएंट करना है, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं जिससे मेरा आईआईटी हो जाए। टारगेट किया, उतने सिलेबस के लिए पढ़ा। मैं एकदम सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, उस चांस में बिल्कुल नहीं रहा, और आई थिंक वो स्ट्रैटेजी बहुत ही काम आई। और देखते देखते 45 डेज़ निकल गए हैं। जेईई एडवांस का दिन था, पटना में सेंटर था, 2 पार्ट में एग्जाम बटे थे। उस दिन मैं एकदम कूल था। और एक और बात बताऊँ कि भगवान में मैं विश्वास रखता हूँ। एक रात पहले मंदिर गया था, वो भी कोइंसिडेंट था। मैं 3 दोस्तों के साथ, जिसका एग्जाम था, हम ऐसे पार्क में बैठे थे थोड़ा मिलने के लिए, आधा घंटे के ब्रेक के लिए। पार्क बंद हो गई, तो बोले कहीं बैठते, तो बगल में मंदिर थी कंकड़ बाग पटना में, और वो मंदिर में गया, और हम बोले थे भगवान देख लेना, जैसा हम सब करते। 3 इडियट्स मूवी देखा होगा तो अब वहाँ भी देखे होंगे, तो हम सब भगवान के पास जाते हैं पेपर के पहले, एंड आई वाज आल्सो देयर। भगवान संभाल लियो, जितना मेहनत करना था, जितना कोशिश करना था कर लिया। घर का बड़ा बेटा हूँ, माँ बाप के नाम लगे हैं, दादा के नाम लगे हैं, अगर किया तो सब लोग बहुत खुश होंगे। काफ़ी अच्छा इंस्पिरेशनल फिगर बन जाऊँगा अपने छोटे भाई बहन के लिए, तो देख लेना। और अगले दिन फिर से मंदिर की पूजा करके, काफ़ी कूल माइंडसेट लेके, काफ़ी काम रख के खुद को, बहुत ही अच्छा से जूस पी के, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड नहीं था, एग्जाम देने गया। क्योंकि जेईई एडवांस की एग्जाम 6 घंटे की होती है, 3 घंटा एक पेपर, 3 घंटा दूसरा पेपर, बीच में ब्रेक होता है। तो उसमें आप पैनिक नहीं कर सकते हो। लाइक नहीं, आई वॉज प्रिपेयर्ड विद इट। आराम से गया, बहुत शांति मन से एग्ज़ाम दिया। ब्रेक मिला 1 घंटे का, बाहर आया, जूस पिया, गन्ने का जूस पिया था, मुझे याद है। काफ़ी कूल था, काफ़ी काम माहौल था। आराम से वापस गया, दूसरा पेपर लिखा। दूसरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया। 2017 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिसको पता है 2017 की पैटर्न में फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर काफ़ी ईजी आया था, थैंक गॉड। तो उसके चलते एग्ज़ाम अच्छा चला गया। उसके बाद अगले दिन फिर से गॉड को थैंक यू बोलने के लिए सेम मंदिर गया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि जेईई तो निकल जाएगा। अब कितना अच्छा आईआईटी मिलेगा, क्योंकि हम सब उम्मीद करके चलते हैं कि टॉप कॉलेजेस, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, आईआईटी दिल्ली जाएंगे। पर मुझे इतना पता था कि बॉम्बे या दिल्ली हो चाहे नहीं, बट आईआईटी निकल जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आ गई लाइफ में, लाइफ बहुत बेटर फील हो गया। बट स्टिल थोड़ी सी नर्वसनेस होती है रिजल्ट से पहले। लाइफ ऐसी चल रही थी, आराम से ब्रेक चल रहा था, 2 साल का स्ट्रगल खत्म हो चुका था। अब टाइम था रिजल्ट का वेट करना। और मैं कोई भी और कॉलेजेस का एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने गवर्नमेंट के का फॉर्म भरा था, बट मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं बोला कि यार करना है तो जेईई करना है, आईआईटी करना है। और आपको इस कहानी में मैंने मेंशन नहीं किया कि मेरी साइड हॉबी फोटोग्राफी बन चुकी थी। तो मेरा माइंड में एक ही गोल था कि होगा तो आईआईटी करेंगे, तभी इंजीनियरिंग करेंगे, नहीं तो फोटोग्राफी करेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी में नाम लिखाएंगे और अपना पैशन फॉलो करेंगे, नहीं तो आईआईटी करेंगे। पढ़ना है तो अच्छे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज या कोई और कॉलेज में जाने की मेरी अफोर्ड भी नहीं कर सकते मेरे पेरेंट्स, इतना पैसा है नहीं बैंक में। तो बोला चलो ठीक है। एंड देन देयर वाज द डे जहाँ पे हमारा रिजल्ट आने वाला था। एंड आई रिमेंबर कि मैं सुबह 5 बजे से उठ गया था, और एकदम बेचैनी हो रही थी कि रिजल्ट आने वाला, मैं क्या करूँगा। और मैं नानी घर में था और मैं सो रहा था, कि मैं बोला कि 5 बजे उठ के, मुझे 11 बजे रिजल्ट आने वाला था। मैं वापस से सो गया, और 11 बजे मेरा दोस्त असीम झा का फ़ोन आता है। एंड लाइक भाई, हाँ हो गया तेरा।
And that was the biggest achievement of my life. That was the moment that I was waiting for. That was the proudest moment for my parents, for my family, for my friends, for my teachers. और वो मोमेंट आज भी मुझे याद है. जब मैं उसकी बात करता हूँ तो आज भी मैं इमोशनल और इतना खुश फील करता हूँ कि उस टाइम लगा कि कुछ किया लाइफ में. एंड दैट्स हाउ माई जेई जर्नी स्टार्टेड टू टेक अ बिग टर्न. और जो सा मैं काउंसलिंग करी और आई वाज सिलेक्टेड इन IIT गुवाहाटी विद द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. एंड वहाँ से लाइफ रुकी नहीं है. वहाँ से लाइफ में इतनी प्यारी एक्सपोजर आई है. कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, वहाँ हमें पता नहीं होता है कि लाइफ क्या है आगे, बड़ी पिक्चर पे क्या होती है. एंड हियर वी आर लैंडिंग अप इन IIT विथ एलाइट्स माइंड ऑफ इंडिया, पीपल अक्रॉस द यूनिवर्स. क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट होते हैं, आपके इंडिया के टॉप ब्राइट माइंड्स होते हैं, द क्रीम्स दैट यू कॉल, दे ऑल आर देयर. एंड बीइंग अमंग देम, बीइंग स्टडिंग विद देम, बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट, लिविंग विद देम, बहुत चीज़ें सिखाई लाइफ में. उस टाइम मैं कॉलेज चला गया और उसके बाद घर वाले बहुत खुश, पेपर में नाम, हर जगह नाम, दादा का नाम, पापा का नाम, बच्चे खुश, मम्मी खुश, पापा खुश, मैं बहुत खुश. मुझे लगा लाइफ में मैंने कुछ कर लिया है. और उसके बाद जेई की लाइफ के बाद IIT की लाइफ इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी, इतनी ज़्यादा वर्थ थी. तो जो भी लोग तैयारी करते हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी फील्ड की आप तैयारी करते हो, आपकी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस बात से आई है कि भाई आप जो तैयारी कर रहे हो ना, और जो रिजल्ट है इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, इतना ज़्यादा प्यारा, इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो वो लाइफ जो आपको मिलने वाली है. तो जब मैं IIT गया और वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ की को करिकुलर एक्टिविटी, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की लाइफ देख के मैं इतना ओवरवेलम हो गया था, इतना ग्रेटफुल था, इतना थैंकफुल था. क्योंकि प्रेशर तो सब लोग डालते हैं, टीचर्स, मम्मी, पापा, दादा, समाज, सोसाइटी, जो बोल लो. बट अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो होता है और उसका जो जॉय होता है वो आपको मिलता है. आप इंजॉय करते हो उसको, आप इंजॉय करते हो उस कॉलेज में रहना, उस स्विमिंग पूल में स्विम करना, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलना, उस ऑडिटोरियम में गाना, जो भी आपकी हॉबी है, उस कॉलेज में पढ़ना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना, वो आपकी लाइफ होती है जो बहुत लेवल अप हो जाती है. वो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, आपकी पर्सपेक्टिव ग्रोथ पे आती है, आपका पर्सपेक्टिव वाइड होता है. आप लाइफ में कुछ अच्छा करना का विजुअलाइजेशन करने लगते हो क्योंकि आप सराउंडेड होते हो ऐसे लोगों के साथ. So I think the result falls on you. The joy of life is showered upon you, and you will have this privileges to enjoy this life to yourself. I was more than thankful. And मैं JEE निकाल के IIT जाके, if I tell you what I'm doing now, I work as a full-time digital creator. I am freelance filmmaker, photographer. I'm a YouTuber. I'm a public speaker, and I'm trying to explore more in startups. We already had a startup, which I shut it down because it's not exponentially growing. So I'm looking life differently. I'm growing exponentially. My perspective has changed. जो बच्चा था जो 1 लाख का सपना देखता था और मुझे लगता था, जिसे बताया गया था कि लाइफ में 1 लाख कमा लेते हो तो लाइफ ग्रैंड है, सक्सेस अटेन कर लिए हो, अभी मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है. मनी ओरिएंटेड माइंड नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड है. बहुत ही वास्ट हो गई हमारी थिंकिंग, बहुत ही वास्ट हो गया हमारा सर्कल, जो मेरे लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आ गया कि नाउ आई थिंक डिफरेंटली. और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप IIT जाके IIT से प्लेसमेंट नहीं लिए. उसका रीज़न था कि ये जो जर्नी है, ये जो कॉलेज की 4 साल है, ये मुझे बहुत चीज़ सिखाई है. और प्लेसमेंट लेके एक जॉब करना इज़ नाइस, आई अप्रिशिएट दैट, बट आई थिंक मेरे लिए वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है. मुझे कुछ और करना है लाइफ में, मुझे कुछ और करना है, मुझे और आगे जाना है. तो ये जर्नी अगर मैंने नहीं जी होती तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ ये जॉब नहीं छोड़ के ये पैशन जर्नी नहीं फॉलो कर रहा होता. तो दिस जर्नी हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिस जर्नी हैज़ मेड मी हु आई एम. एंड मैं बताना चाहूँगा अपनी जर्नी से जो चीज़ें मैंने सीखी है कि यार जब टीचर बोले ना कि बेटा ये करो वो करो, सुन लेना, वही सही सोच रहे हैं आपके लिए. वो आपके दुश्मन नहीं, सबसे क्लोजेस्ट दोस्त हैं. क्योंकि उस जर्नी में ना आपके दोस्त, ना आपके घर वाले, वो अगर IIT से हैं तो मैं समझ सकता हूँ, बट अगर नहीं है या जो भी तैयारी कर रहे हो तो जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता वो आपको सही से गाइड नहीं कर सकता. और आपके टीचर्स क्लोजेस्ट होते हैं उस मामले में, तो हमेशा उनकी बात सुनो, उनके रिस्पेक्ट करो, उनको फॉलो करो और दिल से लो, गुस्से से नहीं लो, दिमाग से मत लो यार ये ज़्यादा हो रहा है. दिल से अपनाओ और लाइफ में आपके लिए अच्छा होगा. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई लर्न, रश करके कुछ भी मत करो, जल्दीबाजी में कुछ भी मत करो. कोई भी डिसीजन लेना, मेरा कोचिंग का डिसीजन जल्दीबाजी में करा, हालांकि मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया, हो सके आपका नहीं हो. तो हमेशा जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. वाइज माइंड से, थॉटफुल माइंड से, अच्छे से रिसर्च करके. क्योंकि घर वालों के 50,000, 1 लाख, 2 लाख जाते हैं फीस में. कोई भी चीज़ें जो आप डिसाइड करके लो, बहुत थॉटफुल माइंड से लो, तभी वो सही से बेनिफिशियल होगा. और मेरा एंड मैसेज होगा, लाइफ में आप जो भी करो, मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, यू हैव टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली, यू हैव टाइम टू योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ इज गुड, योर फिजिक इज गुड. गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड बी हैप्पी अबाउट इट. आई थिंक
Today I think I'm very happy with all the decisions that I have made. I'm proud of myself, I'm proud of my family, I'm thankful to everyone. And today I feel that the quote that you read on Instagram, बहुत बार आपको देखने को मिलता है, आजकल सब लोग Instagram चलाते, सोशल मीडिया, do what you love. It is easy saying, but बहुत मुश्किल होता है इसको फॉलो करना, but I'm doing that. बहुत सारे challenges आते हैं, but हमेशा याद रखना that whatever you do in life, make sure that you love that. That's all from my side. Thank you very much for listening to me. Thank you, Joe, for having me. This is Narendra signing off.